यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी आगे क्या है। राजा ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ और सब एक एक छड़ी लेकर आओ। सारे बच्चे जाते हैं और एक एक छड़ी लेकर वापस आते हैं। ध्यान दें, वे लोग लेकर वापस आए। क्या बनाएंगे बच्चे? दे returned with a stick। तब राजा ने चारों बच्चों को बुलाया और कहा कि जाओ चारों एक एक छड़ी लेकर आओ। वे लोग एक एक छड़ी लेकर वापस आए। तब राजा ने उन लोगों को उनके छड़ी को तोड़ने कहा। तब राजा ने उन लोगों से छड़ी को तोड़ने कहा। उसके बाद राजा ने जो छड़ी लेकर सारे बच्चे आए तो राजा ने कहा उन लोगों को कि अब ये सारी छड़ी जो है तुम्हारे हाथ में, जिसे तुम लेकर आए हो, उसे अब तोड़ दो। Then the king asked them to break the stick। Then the king asked them to break the stick। उन लोगों ने बड़े ही आसानी पूर्वक छड़ी को तोड़ दिया। Then the king asked them to break the stick। तब राजा ने उन लोगों से छड़ी को तोड़ने का। Then the king asked them to break their sticks। उन्हें अपने अपने छड़ी, है ना। Then the king asked them to break their sticks। तब राजा ने उन लोगों को छड़ी तोड़ने को कहा जो छड़ी वो लेके आए थे। उन लोगों ने बड़े ही आसानी पूर्वक छड़ी को तोड़ दिया। दे तोड़ दिया। ब्रेक में तोड़ना होता है, यहाँ पर भी2 यूज करेंगे हम लोग तो ब्रोक हो जाएगा, है ना। तो दे ब्रोक इट वेरी
इजली। देखिए हमने स्टिक की जगह पर ईट यूज किया। दे ब्रोक इट वेरी इजली, उन लोगों ने बड़े ही आसानी से इस छड़ी को तोड़ दिया, है ना। तब राजा ने अपने बड़े बेटे को सारी लकड़ियों को एक जगह, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को सारी लकड़ियों को एक गट्ठर के रूप में बांधने को कहा। तो गट्ठर के रूप में बांधने को कहा। कह रहा है तब राजा ने अपने बड़े बेटे को या ज्येष्ठ पुत्र को सारी लकड़ियों को एक गट्ठर के रूप में बांधने को कहा। Then the king told to his elder son माने बड़ा बेटा। then the king told to his elder son to collect all the sticks and tied as a bundle, मतलब गट्ठा एज ए बंडल। तब राजा ने उसे ज्येष्ठ पुत्र को सारी लकड़ियों को, है ना, एक बंडल, एक गट्ठर के रूप में बांधने को कहा, है ना। ज्येष्ठ पुत्र को सारी लकड़ियों को एक गट्ठर के रूप में बांधने को कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? Then the king told his elder son to collect all the sticks and tied as a bundle. अब राजा कहेगा उस बंडल को बारी बारी से सब लोग तोड़ कर दिखाओ, है ना। अब राजा पुनः अपने पुत्रों को
एक करके उस गट्ठर को तोड़ने को कहा। नाउ मतलब अब द किंग now the king told his sons to break the bundle. Now the king told his sons to break the bundle one by one, एक एक करके। आप टोल्ड के जगह पर आस्क भी यूज कर सकते हैं ना। कह रहा है कि तब राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को, सारी लकड़ियों को एकत्रित करके गट्ठर के रूप में बांधने को कहा। Then the king told his elder son to collect all the sticks and tied as a bundle. अब राजा पुनः अपने पुत्रों को एक एक करके उस गट्ठर को तोड़ने को कहा। Now the king told or asked his sons to break the bundle one by one. अब राजा ने कहा सारे बच्चों को कि एक एक करके तुम लोग क्या करो, अब इस गट्ठर को तोड़कर हमें दिखाओ, है ना। उनमें से किसी ने उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। कह रहा उनमें से किसी ने उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। बनाओ जरा आप लोग, क्या बनाओगे बच्चे, क्या बनाएंगे, जल्दी बनाइए। क्या बनाएंगे, उनमें से किसी ने, तो नन, किसी ने नहीं, तो नन ऑफ देम कुड break that bundle. तब राजा ने अपने पुत्रों से कहा, तुमने देखा
एकता में बल होता है। तुमने देखा एकता में बल होता है। क्या बनाएंगे तब? देन द किंग told his sons, you saw unity is strength, एकता में बल होता है। क्लियर? बनाते जा रहे हैं। अतः राजा ने अपने पुत्रों यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ऐसा सीधा यहाँ पे ये लिख देना। कहानी को हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। अतः तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अतः you should not quarrel with each other. तुम लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। रहता तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अंत में राजा ने सलाह दिया, सो यू शुड नॉट क्वारल विथ ईच अदर, है ना। तुम लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। इसे कैसे बनाएंगे? नोट हो गया ना? क्या बनाएंगे बच्चे? यू बनाओ सब लोग। तुम लोग को एकजुट होकर रहना चाहिए। यू शुड लिव यूनाइटेड। यू शुड लिव यूनाइटेड। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग चूंकि पास्ट सिंपल में है तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट। चूंकि डिड V2 होता है, यहाँ पर दो V2 यूज नहीं कर सकते,
तो did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ये हम लोग यूज करेंगे। क्या बनाएंगे? क्या हुआ? दूध पी ली थी। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? डिड बनाएंगे ना, सब्जेक्ट चाहिए हुआ का, सी डिड शी, पीना का ड्रिंक मिल्क, क्या तुम शराब पी लिए थे। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? बनाओ जरा आप लोग भी। डिड यू ड्रिंक वाइन, क्या उसने मेरी किताब चुराई थी। क्या बनाएंगे? डिड ही डिड शी स्टील माई बुक, है ना। ध्यान से देखेंगे। क्या हुआ? दूध पी ली थी। क्या हुआ? दूध पी ली थी, यानी दूध पी ली थी, तो डिड सी ड्रिंक मिल्क। क्या तुम शराब पी लिए थे? तो डिड यू ड्रिंक वाइन। क्या उसने मेरी किताब चुरा ली थी? तो डिड सी स्टील माई बुक। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी है उसे आप बना सकते हैं, तो नोट करेंगे आप लोग। और कुछ हम लोग देखते हैं सेंटेंस, नोट करते चलिएगा। क्या उसने अनार तोड़ा था? डिड ही pluck pomegranate? चौथा नंबर, चलिए बनाते चलिए। क्या तुम लोग काजू खाए थे? Did you eat cashew nut? Did तुम लोग का यू खाना का ईट काजू का कैश्यू नट।
देखिएगा। अब आप लोग बनाएंगे, क्या माँ अखरोट खरीदी थी? क्या आपने इलायची खाया था? क्या पिताजी खरबूजा लाए थे? बनाएंगे बच्चे आप लोग, जल्दी करेंगे। क्या माँ अखरोट खरीदी थी? क्या बनाएंगे? तो डिड, माँ का इंग्लिश मदर, डिड मदर, खरीदना का बाय होता है तो डिड मदर बाय, चेस्टनट होता है अखरोट का, इसको लिख देंगे। क्या आपने इलायची खाया था? तो डिड यू टेक, डिड यू टेक कार्डेमम? क्या पिताजी खरबूजा लाए थे? डिड फादर ब्रिंग मस्क मिलन? इस तरह से बनता है, जल्दी से नोट करेंगे। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आम नहीं तोड़ा था। बनाएंगे सब लोग। मैंने का आई के साथ यहाँ देखिए डिड नॉट, वर्ब मांग रहा है, तोड़ना का होता है प्लक। आई डिड नॉट प्लक मैंगो। मैंने झूठ नहीं बोला था। बनाएंगे सब लोग। दूसरा,
मैंने झूठ नहीं बोला था, क्या बनेगा बच्चों? तो आई डिडंट टेल अ लाई। उसने कटहल नहीं चुराया था। He didn't steal jackfruit। और देखिएगा, इस तरह से बनाते चलना है, बहुत आसान है। अर्नब अर्नब काजू नहीं खाया था। अर्नब did not eat currant। इस तरह से आप लोग निगेटिव भी बनाएंगे, आसानी से बनते चल जाएगा। आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको काम करना है। देखिए जल्दी से नोट करेंगे। पियर मीन्स होता है नाशपाती, है ना? तो वह नाशपाती नहीं खाया था, ये आपको बनाना है। ये आपको मैं SW दे रहा हूं, घर में प्रैक्टिस करना है आपको, है ना? पहला, दूसरा, बच्चे नहीं रूठे थे। गेट डिस्प्लेस। तीसरा, तुम लोगों को वह पसंद नहीं करती थी। वह आपको नहीं जानता था। पुलिस ने हम लोगों की मदद
नहीं की थी। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट डिड। इस स्ट्रक्चर को आप लोग फॉलो करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। ये आपको बनाना है कि वह नाशपाती नहीं खाया था, बच्चे नहीं रूठे थे, तुम लोगों को वह पसंद नहीं करती थी, वह आपको नहीं जानता था, पुलिस ने आप हम लोगों की मदद नहीं की थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। क्या वह यहाँ नहीं आया था। देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। क्या वह यहाँ नहीं आया था। डिड ही नॉट कम हियर। ऐसे बनाएंगे आप लोग। ऊपर का मिटाओ। आप लोग बनाएंगे। क्या वह आपसे बात नहीं किया था। क्या माँ ने आपको नहीं बुलाया था। क्या माँ ने आपको नहीं बनाएंगे आप। बहुत सिंपल है, बन जाएगा सब, है ना। क्या हुआ आपको आमंत्रित नहीं किया था। बनाइए। अभी तो बहुत लोग आमंत्रित करेंगे, लेकिन आप मत जाना, अभी कोरोना में बच के रहना, है ना। अभी भोज खाना भी आप पर भारी पड़ सकता है, और बहुत लोग आमंत्रित नहीं भी करेंगे, तो नाराज भी मत होना। अच्छा है कि आपको आमंत्रित नहीं करेंगे, है ना। अभी हम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, फिर बहुत भोज खाएंगे। ये इस तरह से आप लोग बनाएंगे इसे। क्या तुम वहां नहीं गए थे। बनेगा ना। अब हम लोग चलिए आते हैं WH इंट्रोगेटिव
सेंटेंस पर। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ इंट्रोगेशन क्लियर? WH इंट्रोगेटिव वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल तो स्ट्रक्चर है, मैं आपसे कब बात करता था। क्या बनाएंगे बाबू? सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कब का इंग्लिश व्हेन, और फिर सब्जेक्ट, फिर डिड देंगे, तो व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? तो मैं का आई है ना, व्हेन डिड आई, और फिर वर्ब चाहिए बातचीत करना का टॉक, व्हेन डिड आई टॉक टू, आपसे का यू, व्हेन डिड आई टॉक टू यू। दूसरा देखेंगे, वह लड़कियों से कब बात करता था। क्या बनाएंगे बच्चे? When did he talk to girls, ना? मैं आपसे कब बात करता था, वो लड़कियों से कब बात करता था, इस तरह से बनाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, आप साथ में नोट करते जाएंगे, बनाते भी जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे सब लोग, तभी ना नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। कोई भी वीडियो डालूंगा मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो। अब इसमें कुछ और बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तुमने कहाँ लड़कियों को छेड़ा था, बना हुआ वो। आप लोग कैसे उसे जानते थे। आगे मिटाऊं? नोट करते चलिए। वह क्यों आपके ऊपर आरोप लगाई थी।
पिताजी ने आपको क्यों दंड दिया था? वह कैसे आपको धोखा दिया था? इस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए मैं आपके सामने, आप भी बनाएंगे साथ साथ में। तुमने कहा लड़कियों को छेड़ा था? तुमने कहा यू, है ना? सॉरी, ये तो WH इंट्रोगेटिव है ना, इसलिए WH इंट्रोगेटिव वर्ड की चर्चा पहले होगी। वेयर, कहाँ का इंग्लिश? वेयर। फिर क्या देना है? डिड, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट तुमने, तो वेयर डिड यू, फिर वर्ब की चर्चा करना है। मॉलेस्ट मतलब होता है छेड़ना, तो वेयर डिड यू मॉलेस्ट गर्ल्स? आप लोग कैसे उसे जानते थे? हाउ डिड यू नो हिम? वह क्यों आपके ऊपर आरोप लगाई थी? क्यों, क्यों का इंग्लिश बच्चे? वाई। डिड, सब्जेक्ट आपका हुआ है तो क्या होगा? ही। वाई डिड ही, आरोप लगाना का ब्लेम, वाई डिड ही ब्लेम ऑन यू? वाई डिड ही ब्लेम ऑन यू, या ब्लेम यू भी डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं, ब्लेम यू, है ना? पिताजी ने आपको क्यों दंड दिया था? वाई डिड फादर, दंड देना का पनिश, वाई डिड फादर पनिश यू? वह कैसे आपको धोखा दिया था? तो हाउ डिड ही, धोखा देना का डिसीव, डिसीव, और आपको का यू, हाउ डिड ही डिसीव यू? इस तरह से बनाएंगे। देखिए, तुमने कहा लड़कियों को छेड़ा था, तो कहाँ का इंग्लिश? वेयर, है ना बच्चे? और ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, चूंकि पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं तो डिड, और तुमने का यू। और छेड़ना का मॉलेस्ट होता है लड़कियों का गर्ल्स, तो वेयर डिड यू मॉलेस्ट गर्ल्स? आप लोग कैसे उसे जानते थे? तो कैसे, सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड की चर्चा करना है, तो हाउ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब देना, और सब्जेक्ट आप लोग का इंग्लिश क्या? यू। तो हाउ डिड यू, जानना का नो, और उसे का हिम, हाउ डिड यू नो हिम? वह क्यों आपको, आपके ऊपर आरोप लगाई थी? क्यों का इंग्लिश? वाई, फिर ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, वह का इंग्लिश सी, लगाई थी ना, तो सी। वाई डिड सी ब्लेम ऑन यू, आप पर आरोप लगाई थी। पिताजी ने आपको क्यों दंड दिया था? क्यों, इंग्लिश वाई, तो वाई डिड, और फादर ही सब्जेक्ट है, तो वाई डिड फादर, दंड देना का पनिश, और आपको का यू। वह कैसे आपको धोखा दिया था? कैसे का इंग्लिश हाउ, है ना? और वह है आपका सब्जेक्ट, तो डिड ही, वह का ही, और डिसीव्ड यू, डिसीव माने धोखा देना, यू, है ना? हाउ डिड ही डिसीव यू? इस तरह से आपका ये जो पास्ट सिंपल टेंस था वो फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो दूसरा पार्ट है वो पास्ट कंटिन्यूअस की हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? अगले क्लास में आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा मैं करूंगा। चलिए, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।